नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज 24 प्राइम के टॉक शो स्टोरी सीरीज। मित्रों, आज हमारे और आपके बीच चर्चा का विषय है पुलिस इसलिए भी चर्चा का विषय है कि पिछले 1.5-2 महीनों में और खास करके सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या की गुत्थी के बाद पुलिस जिस तरीके से सुर्खियों में आई है, या जिस तरीके से बिकरू कांड के बाद पुलिस के ऊपर सवाल उठे, जांचें हुई, और 2 दिन पूर्व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में जब ये खुलासा हुआ कि हिंदुस्तान की पुलिस दुनिया की भ्रष्टतम पुलिस है, तो मन में एक विचार आया, क्यों ना पुलिस के ऊपर चर्चा की जाए। चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि अपने को विकासशील कहने वाला हिंदुस्तान, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाला हिंदुस्तान, पुलिस के मामले में इतना पिछड़ा क्यों। कारण स्पष्ट है कि हिंदुस्तान में आज भी 1860-1861 की पुलिस चल रही है। वो पुलिस जो अंग्रेजों ने जनता के दमन के लिए बनाई थी, ना कि जनता के सहयोग व जनता की सेवा के लिए। ये कटु सत्य है, और इस बात को मैं नहीं कह रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह बादल ने भी ये माना था कि हिंदुस्तान में पुलिस में रिफॉर्म्स की, सुधार की महती आवश्यकता है। प्रकाश सिंह जी ने अपने शोध पत्र में इस बात को प्रमुखता से कहा था कि पुलिस नियमों में भारी और गंभीर बदलाव की आवश्यकता है। और निसंदेह एक और बात कि हिंदुस्तान में कार्यरत सभी सेवा कर्मियों में सबसे ज़्यादा अगर दोहन शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न अगर किसी का होता है तो पुलिस का होता है। इस कारण भी पुलिस का व्यवहार जनप्रिय नहीं हो पाता। परंतु आज चर्चा का विषय, पुलिस क्यों कर ऐसा करती है जो कि न तो मानवीय होता है 90% केसों में, ना ही विधिक होता है। अगर हम महाराष्ट्र का उदाहरण लें तो महाराष्ट्र में पुलिस ने जो किया, जिस तरीके से राजनीतिक दबाव में, चाहे वो मुंबई की कमिश्नर परमवीर हो, चाहे वो महाराष्ट्र की पुलिस हो, व्यक्ति विशेष को लक्ष्य बनाते हुए, संस्था विशेष को लक्ष्य बनाते हुए जिस तरीके की कार्रवाइयाँ की, और उसके बाद जिस तरीके से कोर्टों ने उस पर वर्जन दिया, सुप्रीम कोर्ट का कल का वर्जन, तो निसंदेह महाराष्ट्र सरकार के लिए और महाराष्ट्र पुलिस के लिए इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाला और कुछ हो ही नहीं सकता। परंतु हम जानते हैं इस तरीके के वर्जनों से, इस तरीके के स्टेटमेंट्स पर इनकी शर्म कहीं प्रभावित नहीं होती, क्योंकि ये सर्वरहित लोग हैं। मैं बेशर्म तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बेशर्म मर्यादा को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, परंतु ये लोग शर्मरहित लोग हैं। इनको किसी प्रकार की शर्म नहीं है। इनकी शर्म केवल ले देकर के निहित स्वार्थ है। निहित स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कायदा तो ये कहता है कि जिस समय फर्जी टीआरपी मामले में अर्णब को लेकर के कोर्ट ने वर्जन दिया था, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने वर्जन दिया था, उसके बाद ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मुंबई कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, निलंबित भी नहीं। बर्खास्त की बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ अपने हर वीडियो में, जो भी वीडियो मैं इस मुद्दे के ऊपर शेयर कर रहा हूँ आप सबसे। इतने जिम्मेदार अधिकारी को, जो कि भारत के संविधान की शपथ खा करके सेवा में आता है और जिसके ऊपर हम लाखों रुपया प्रतिमाह तनख्वाह के बतौर खर्च कर रहे हैं, अगर वही संविधान की धज्जियां उड़ाएगा तो एक बड़ा गंभीर प्रश्न उत्पन्न होता है, तो क्या ऐसे सेवा अधिकारी को सेवा में रहने का नैतिक व विधिक अधिकार है? और क्यों कर नहीं आज तक इस गंभीर मुद्दे पर भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि आईएएस और आईपीएस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय करते, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो कि कोई गंभीर मुद्दा उठा हो और उसको स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र ने या माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने संज्ञान में लेते हुए उस पर कोई टीका टिप्पणी पारित की हो, कोई कार्यवाही की हो। तो क्या ये मुद्दे केवल मुद्दों के लिए उछाले जाते हैं? खैर, बात पुनः पुलिस पर। सामान्यतः आप देखिए कि एक पुलिस की पिकेट का अगर हम उदाहरण लें, जो चौराहों पे लगती है, जिसमें 2 सिपाही राइफल लेके बैठते हैं, उनकी 12 घंटे की ड्यूटी होती है। 1 घंटे पहले उनकी थाने में आमद होती है, जब वो अपनी आमद दर्ज करते हैं, असलाह अपने नाम जारी कराते हैं और उसके बाद वो स्पॉट पर आते हैं।
उस 1 घंटे आने से के लिए वो 1 घंटे पहले घर से चलते हैं। 1 घंटे आमद और लिखा पढ़ी में लगता है, स्पॉट पे आते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, 12 और 2 14। उसके बाद यही 2 घंटे का रिपीटिशन उनकी वापसी का है, 16 घंटे। तो एक सामान्य पुलिस वाला जो पिकेट ड्यूटी पर होता है वो 16 घंटे काम करता है। 16 घंटे में उसको पब्लिक से भी डील करना पड़ता है, अधिकारियों को भी देखना पड़ता है। चौराहे के नुक्कड़ पे अगर जाम लग गया तो चौकी इंचार्ज की डांट खानी पड़ती है, उसके बाद एसओ की खानी पड़ती है, फिर सीओ की खानी पड़ती है, और जाम बड़ा हो गया तो उसको जो है उसका एसपी भी डांटता है और उसको मजिस्ट्रेट भी डांटता है। सुबह से शाम तक इतने मानसिक दबाव में ये पुलिस वाला काम करता है कि जब उसके समक्ष कोई उससे कमजोर व्यक्ति आता है तो उसकी सारी भड़ास, सारा गुस्सा उस रिक्शे वाले पर, ऑटो वाले पर, लोडर वाले पर टूट पड़ता है। यही पुलिस का वो अमानवीय चेहरा दिखता है। इसी प्रकार जब कोई पीड़ित पक्षकार थाने जाता है तो वहां जाते ही पुलिस को एक तथाकथित आमद का सूत्र दिखता है, और वो आमद का सूत्र पीड़ित नहीं होता है, वो पक्ष होता है जिसके विरुद्ध शिकायत लाई जाती है। पुलिस को लगने लगता है कि इस पक्ष की अगर हम बात करेंगे तो इससे हम कुछ आर्थिक लाभ ले सकते हैं। उसमें जांच अधिकारी से लेकर के थाना, और मामला अगर बड़ा हाई प्रोफाइल हुआ तो सीओ और उससे बड़े अधिकारी भी शामिल होते। लेकिन गाली कौन खाता है? गाली खाता है वहाँ पहले जाने वाला वो सिपाही, वो दरोगा। तो साथियों, मुद्दा ये है कि आखिर हम ऐसा सिस्टम पिछले 74 सालों में क्यों नहीं डेवलप कर पाए कि कम से कम इस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के प्रति हिंदुस्तान की जनता का विश्वास कायम होता। ऐसा नहीं है कि सब पुलिस वाले ऐसे हैं। 8 से 10% पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो वास्तव में एक अनुपम उदाहरण है पुलिसिंग का, कम्युनिटी पुलिसिंग का, सिविल पुलिसिंग का, और जिन पर जनता विश्वास भी करती है। समाचार पत्रों में कई बार ऐसे मौके आए, ऐसी न्यूज़ें आई जब किसी एसओ या दरोगा के ट्रांसफ़र होने पर क्षेत्र के लोगों ने उसको भावभीनी विदाई दी, उसका स्वागत किया, फूलमाला की वर्षा की। हर एक के साथ ऐसा क्यों नहीं, सोचने वाली। और इसका मूल कारण पुलिस प्रशिक्षण है। आज भी पीटीसी में, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अगर कभी प्रशिक्षण देखने का अवसर प्राप्त हो तो आज भी धारा प्रवाह, गाली बकना पुलिस वालों को पहले सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के समय में ये होता है। तो जैसा मैंने आपसे शेयर किया कि 1857 का गदर दबाने के बाद तब तक पुलिसिंग नहीं थी समाज में। अंग्रेजों को ऐसा महसूस हुआ कि लोकल लेवल पर एक ऐसी बॉडी बनाई, कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो प्राथमिक अवस्था में ही जनता का दमन कर सके, उनको समाप्त कर सके। तब उन्होंने 1861 में पुलिस फॉर्म की, और 1861 का पुलिस मैनुअल आज भी स्वतंत्र हिंदुस्तान के समाज में वैसा ही लागू। आज भी 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ होती हैं। जो कार्रवाई अर्नब के विरुद्ध की गई थी वो भी अंग्रेजों की बनाई हुई। देखिए, ये मुद्दा बड़ा दिनों तक चर्चा में रहा। अगर आप लोगों ने टीवी पर इसको देखा हो, जिस समय अर्नब की गिरफ्तारी हुई थी और 2 धाराएं महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब पे लगाई थी, वो सारी की सारी धाराएं, कुछ इधर एक छोड़ करके सारी की सारी धाराएं अंग्रेजों की। तो बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्या आज भी हम अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम हैं, अंग्रेजियत के गुलाम हैं, तो शासन व्यवस्था के गुलाम हैं? और यदि हम हैं तो इसका कोई जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार गत 74 साल से हिंदुस्तान में शासन करने वाली वो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीतिक नेता हैं, वो सरकारें हैं जो आज भी दास्ता की जिंदगी में जी रही, दास्ता की सोच में चल रही, वो दमन कर रही है हिंदुस्तान के आम नागरिक। एमनेस्टी में भी हिंदुस्तान की रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव नहीं है। अगर आपको भिकरू कांड याद हो तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के साथ ही सोशल मीडिया पर ये ट्रोल होने लगा था कि गाड़ी मत पलटा देना, गोली मत मार देना, पिस्टल मत दे देना, और अंततः वही हुआ। यद्यपि
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी काम कर रही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एसआईटी काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रही है। और जो रिजल्ट उसने दिए, जिस तरीके से 70-80 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उसने सवालों के दायरे में वो एसआईटी लाई है, ये बड़ा सोचनीय विषय है। भाजपा सरकार के लिए इसलिए भी सोचनीय विषय है कि भाजपा सरकार अपने को रामराज की सरकार कहती है, और रामराज कहता है जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो अवश्य नरक अधिकारी। आवश्यकता है पुलिसिंग में मूलभूत परिवर्तन की, और जिस तरीके से ये न्यूज़ जाहिर करती है कि हिंदुस्तान की पुलिस दुनिया की भ्रष्टतम पुलिस में एक है, अब समय आ गया है कि पुलिस के इस कलंक को धोया जाए। अब समय आ गया है कि पुलिस वालों के भी ह्यूमन राइट को कंसीडर किया जाए। अब समय आ गया है कि पुलिस को वास्तव में मित्र पुलिस के रूप में समाज में स्थापित किया जाए। क्यों? क्योंकि अभी भी नहीं चेते तो स्थितियां और विकराल और विकृत होंगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि पुलिस को शासन से हटा करके न्यायपालिका के अधीन किया जाए। पुलिस को केवल आधुनिक अस्त्र शस्त्र ही न दिए जाएं, उसकी टेक्नोलॉजी को भी बदला जाए, उसके सिस्टम को बदला जाए। और जिस तरीके से क्राइम मॉडिफाइड हो रहा है, साइबर क्राइम हो, नेट क्राइम हो, और जो नए न्यू मोड्स ऑफ क्राइम सामने आ रहे हैं, उनको देख करके पुलिस को एक स्पेसिफाइड और क्वालिफाइड मैनेजमेंट के रूप में भी डेवलप किया जाना चाहिए, जिसमें क्षेत्र के विशिष्टता प्राप्त लोगों को एम्प्लॉय किया जाए, जिनकी सोच अलहदा हो और उनसे केवल उनका काम लिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। आप एक पुलिस वाले को वायु भी बना देते हैं, उससे अपराधी को भी पकड़वाते हैं, अपराधी का इनकाउंटर होता है, वो गोली भी चलाता है, वो क्षेत्र में शांति व्यवस्था भी बहाल करता है, वो मुकदमों की तफ्तीश भी करता है। अरे आप एक पुलिस वाले से क्या क्या अपेक्षा करते हैं? क्यों नहीं हमारे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट डिफर है? क्यों कर नहीं हमारे पास स्पेशली क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स? क्यों नहीं हमारे पास स्पेशली क्वालिफाइड लॉ ऑफिसर्स हैं पुलिस में, जो पुलिस के पक्ष को रख सके? रिकॉर्ड उठा लीजिए, आज भी 72 से 77% एनडीपीएस के मुकदमे वो छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो फॉलोअप नहीं मिल पाता है जो फॉलोअप उनको दिया जाना चाहिए। यही कुछ कारण है कि समाज से अपराध समाप्त नहीं है। अपराधी पकड़े जा रहे हैं लेकिन अपराध नहीं समाप्त हो रहा। ये बड़ा गंभीर विषय है, सोचना पड़ेगा हमको, आपको सबको। ऐसे ही विभाग की चर्चा हम आपसे करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। नमस्कार।